Hello students, today we are going to discuss the image formation by a concave mirror. तो concave mirror में ray formation कैसे करते हैं, image कैसे बनता है, तो पहले हम लोग कुछ बेसिक थिंग्स को सीख लें कि रे डायग्राम बनाने के लिए किस रे की जरूरत पड़ती है, किस डायरेक्शन में रेज लिए जाते हैं, किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है, किस पॉइंट से पास करता है। तो सी फर्स्ट कि यहाँ पे कॉन्केव मिरर के लिए कुछ रेज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए रूल समझ लीजिए कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे पास कर रहा है, कोई भी पैरेलल टू क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो देखो जब आप देखो कि रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन तो इस पॉइंट में रिफ्लेक्शन होगा, कहां से पास करेगी, फोकस से। ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। अगर आप इसको अच्छे से याद रखोगे तो रे डायग्राम बड़ी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा पोजीशन कहां से रिफ्लेक्शन के बाद रे पास करने वाली है। ठीक है, और देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो पढ़ा था प्लेन मिरर में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था उसको, तो ऐसा नहीं था, हमने ये भी उस समय भी समझाया कि इट इज एप्लीकेबल फॉर द स्फेरिकल मिरर आल्सो। तो अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर देखोगे तो बोलोगे यहाँ पे कहां दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन में है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपका दोनों सेम हो रहा होगा। दैट मींस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर द स्फेरिकल मिरर्स आल्सो। ठीक है, सेकंड देखो क्या हो रहा है कि अगर रे कहां से आ रही है, ये आ रही है प्रिंसिपल फोकस पे। देखो रे सीधे अगर प्रिंसिपल फोकस पे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से मूव करेगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, अगर रे प्रिंसिपल फोकस पे फॉल कर रही है, प्रिंसिपल फोकस से होके कहां आई, मिरर पे आई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, हियर देखो अगर यहाँ पर जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, वो रे कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर आती है इन कॉन्केव मिरर, तो ये क्या होगा, ये बाउंस बैक हो जाएगा। देखो इसी डायरेक्शन में आई और इसी डायरेक्शन में वापस चली गई। देखिए कि अगर यहाँ पर पॉइंट, ये जो पोल पी पर डायरेक्टली अगर कोई रे पोल पी पर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट होकर के ये सेम एंगल से, जिस एंगल से यहाँ एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जिस एंगल से यहाँ इंसिडेंट होगा, सेम उसी एंगल के साथ वो क्या हो जाएगा, सेम उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट होकर के बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर जाएगा। देखो कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो ये पोल पे जब इंसिडेंट किया, पोल पे इंसिडेंट करने पर जिस एंगल से इंसिडेंट करेगा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, सेम उसी एंगल, क्योंकि लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर द सेम। तो जिस एंगल से इंसिडेंट कर रहा है विद द प्रिंसिपल एक्सिस, उसी एंगल से, सेम एंगल से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। These are the rays we are for which we are going to use in the ray diagram of the concave. Okay, so see there are 6 position where we can keep the object. देखो ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जा सकता है, at infinity, beyond c। देखो at infinity का मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आगे रखा हुआ होगा तो वहां से रेज आएंगी। बियॉन्ड सी के पीछे, बियॉन्ड सी मतलब इसके पीछे, सी के एट सी, ऑब्जेक्ट को आप सी पे प्लेस कर सकते हो, कहां पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो, मतलब सी से लेकर एफ तक में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा सकता है। बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, ये एफ फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, एंड लास्ट में आप वहां पोजीशन दे सकते हो ऑब्जेक्ट का पी एंड एफ एंड पी। मतलब ऑब्जेक्ट को किन किन पोजीशन पे पॉसिबल है जो स्फेरिकल मिरर के सामने हम इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर रख सकते हैं। तो आप देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से पे हो सकता है, दूसरा बियॉन्ड सी, इधर से अंदर की तरफ आ रहा है बियॉन्ड सी, फिर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, एफ प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, और प्रिंसिपल फोकस
फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर सकते हैं। मतलब 6 पोजीशंस हैं जहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। और उसके पोजीशन ऑफ इमेजेस है, तो इमेज का पोजीशन कहां कहां हो सकता है, अभी हम लोग उसको बना के देखते हैं। साइज कैसा होगा इमेज का और नेचर कैसा होगा। तो ये देखो, ये आपका विंडो क्लियरली यहाँ पे ये बॉक्स जो बना रखा है वो दिख नहीं रहा होगा, तो आप अपनी स्क्रीन पर देखो, वहां पे भी आपको ये पूरा का पूरा सेम ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। और उसको पॉज करके वीडियो को आप नोट भी कर सकते हो। ओके, सीट देख लिया सबने। अब सेम इसी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखो रे डायग्राम बनाने से पहले आप एक चीज रे डायग्राम के बेसिक को बहुत अच्छे से पहले समझ लो कि कैसे हम लोग रे डायग्राम बनाना शुरू करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया, कहीं भी लेंस बना दिया, कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो रे डायग्राम आपका एग्जैक्टली आएगा नहीं, जो पोजीशंस ऑफ इमेजेस हैं वो मिलेंगे नहीं फिर आपको। पिक्चर और ये पोल, ठीक है, जो मिड पॉइंट आपने यहाँ पे लिया हुआ है इस कॉन्क्यूर मिरर का, वो मिड पॉइंट आपका हो गया पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, प्रिंसिपल एक्सिस आपका तैयार हो गया। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में, अब इसको आपको मेजर करना होगा, ऐसे नहीं कि कहीं बीच में लगा दिया, आप इसको मेजर कर लो कि ये डिस्टेंस कितना है, उसका हाफ लेकर के आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है प्रिंसिपल फोकस को। ठीक है, बिकॉज प्रिंसिपल फोकस जो होता है, जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका मिड पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो जब आप रियल में रे डायग्राम बनाते हो, न्यूमेरिकल्स में रे डायग्राम बनाते हो, तो आप फोकल लेंथ वगैरह डिफाइन होता है, तो उसकी यूनिट्स को हम लेकर के, जो भी आपका मीटर में दिया है तो यूनिट को हम सेंटीमीटर में स्केल करके और जो लेंथ को मेजर करके ही हमेशा बनाते हैं। ठीक है, तो आपने ये पहले रे डायग्राम के लिए कॉन्टूर मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल, ये चीजें आपने डिफाइन कर ली। अब चलिए वन बाय वन हम लोग रे डायग्राम जो है बना के देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या है, एट इंफिनिटी। देखिए कहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, एट इंफिनिटी। तो सपोज करो इंफिनिटी का मतलब कहीं बहुत इस मिरर से कहीं बहुत दूर, जिसको क्या बोल सकते हैं, इंफिनिटी बोल सकते हैं, पे रखा हुआ है। तो जब इंफिनिटी से रेज आएंगे तो कैसे आएंगे, इंफिनिटी से जो रेज आती है हमेशा पैरेलल आएंगे, एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी ना। तो यहां से अगर रेज हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके कुछ इस तरीके से चलेंगे, रेज को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपने ले रखा है, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज कहां से पास करती हैं, ठीक है, कहां से पास करेंगी, जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले आ रहे हो, तो ये रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ये रिफ्लेक्ट होके कहां से पास करेगी, ऑलवेज इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, रूल में पढ़ा था ना कि जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, फोकस से। तो एक रे देखो यहां आ गई और दूसरी रे यहां से ऐसे पास कर रही। ठीक, ये कुछ इस तरीके से। तो आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे होता है तो ये जो रेज हैं वो कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, एट फोकस। तो जब फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहां पे आपका इमेज फॉर्म होगा। तो इमेज कहां बना, देखो पोजीशन ऑफ इमेज हो गया एट फोकस। और ये कैसा होता है, हाईली डिमिनिश्ड। देख सकते हो आपका जो ऑब्जेक्ट है लार्ज साइज का है और ये क्या बना, हाईली डिमिनिश्ड, जिसको हम लोग पॉइंट साइज भी बोलते हैं ना, पॉइंट साइज। तो ये पॉइंट साइज का इमेज आपका बन गया। और ये रियल का जो नेचर, जो इसका इमेज का जो नेचर है वो कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल कब होता है, रियल कब होता है, आप इमेज रियल कब होता है, जहां पे रेज एक्चुअली मीट करती है। देखो जहां पे रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, एक्चुअली मीट कर रही है, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज होगा वो रियल होगा। इन्वर्टेड होता है जब ऑन प्रिंसिपल एक्सिस और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी इमेज बनेंगे वो सब इन्वर्टेड बोले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही होता है ना। ये चाहे आप किसी भी कॉन्केव मिरर ले लो, कॉन्वेक्स मिरर ले लो, लेंस ले लो, हमेशा आपको रियल इमेज जब भी मिलेगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा। तो बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं, रियल बन रहा है दैट मींस इन्वर्टेड। ठीक,
अच्छा, अब आइए सेकंड पोजीशन, सेकंड ग्राफ के बारे में देखते हैं। एक हम आपको बना के दिखा रहे थे, रेडीमेड नहीं चल पाता कि बना लेते और आपको समझा देते। जब आप एक्चुअली में बनाते हो तो बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, तो आपको हम एक एक डे डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, ऐसे ही आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस करिए। ठीक, सेकंड में देखो ऑब्जेक्ट को कहां रखने की बात कर रहा है, बियॉन्ड सी। तो चलो इसको रफ कर लेते हैं, ये रफ हो गया। चलो इतना ही पोर्शन रफ करते हैं जिससे दूसरा डायग्राम हम लोग बना सकें। ठीक है, फोकस से। अब देखो जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बोल रहा है बियॉन्ड से, बियॉन्ड से सी के पास पीछे इधर, तो यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट को आप चलो प्लेस कर दो। ठीक है ना, अब ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड सी रख दिया। ठीक है ना, बियॉन्ड सी रखा है। तो देखो अभी इससे पहले आपने सीखा है कि रेज कहां-कहां से हम लोग पास करा सकते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। तो पहला तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा रे अगर पॉसिबल है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे। ठीक है, पॉसिबल है तो लेके जाएंगे। तो यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि एक रे तो आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ इस तरीके से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे आई। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्ट से, और ये रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी फोकस से। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगी, फोकस से। दूसरा रे हम लोग कहां से ले जा सकते हैं, दूसरा रे आपका पास कर सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे हम लोग कुछ इस तरीके से इसको ले जाएंगे यहां। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको ले जाकर के ये कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से इसको मिला दिया। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएगी तो सेम डायरेक्शन में बैक हो जाएगी। आपको भी बताया था पीछे कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करती है तो सेम पाथ पे सेम अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल बेंड हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है ना, अब यार देखो ये जो रेज है, देखो जब रेज जा रही थी, ठीक है, तो उस समय की इंटरसेक्शन पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे जहां पे इंटरसेक्ट करेगी इमेज वहां फॉर्म होगा। तो ये रिफ्लेक्ट, पहले रे ऐसे गई तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं ले लेंगे। जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है और यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी इस रे से, तो ये इस पोजीशन पे क्या बन रहा है, देखो इस पोजीशन पे आपका ये इमेज बन रहा है। ये जहां पे इंटरसेक्ट करती है रेज, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एक हाइट तैयार करोगे आप, इसी को हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो देखो जो बियॉन्ड सी रखा आपने ऑब्जेक्ट को, कहां रखा, बियॉन्ड सी। तो जो इमेज है कहां बन गया, बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में देखो बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ एंड सी। और ये कैसा है, डिमिनिश्ड है। देखो यहाँ हाइट ज्यादा है, यहाँ हाइट कम हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। ठीक, और कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल है बिकॉज़ एक्चुअली में जो रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बीट कर रही है, और इन्वर्टेड है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। ठीक, तो दिस इज द सेकंड रे डायग्राम। चलिए थर्ड में आते हैं। थर्ड में देखो कह रहा है एट सी, तो रब कर दिया जाए। ओके, अब देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं कहां पर, एट सी। ठीक है, एट सी, देखो थर्ड वाले में एट सी। तो सी पे जब ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करोगे, कुछ ये ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, हाइट ऑब्जेक्ट की, तो अभी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस कर दिया तो रेज कहां-कहां से पास हो सकती है। देखो बहुत ही इजी सा स्टेप्स होते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कहां-कहां से रेज पास कर सकती है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज पास नहीं कर सकती, तो रेज कैसे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, दूसरी जो है वो कैसे होगी, तो दूसरी चली जाएगी फोकस से। अभी पीछे देखा था आपने कि रेज फोकस से जब पास होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो अब देखो इसके रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। यहां पर आपने क्या किया, एक रे ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही है ये। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, ये पास करेगी फोकस से, कुछ इस तरीके से फोकस से ये पास कर रही है। ठीक है, अब सेकेंड रे कहां से पास करानी है आपको, सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जा ही नहीं सकती क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब ये सेकेंड रे कहां से पास करेगी, फोकस से। तो फोकस से आप एक रे पास कराइए ऑब्जेक्ट से की हाइट से
फोकस से ये रे कुछ इस तरीके से यहाँ पर पास कर रही और रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ना। एक मिनट ये बना दिया जाए इसको, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा पोजीशन थोड़ा सा इधर आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे आना चाहिए ये, और ये थोड़ा सा ये आपका यहाँ कहीं मीट करेगा। ओके, तो देखो आपने क्या किया कि जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा, ऑब्जेक्ट को रखा एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जो इमेज का फॉर्मेशन है वो भी क्या बन रहा है, सी पे ही बन रहा है ना, सी पे ही बन रहा है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी पे अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो इमेज बन रहा है सी पर ही बन रहा है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका रे डायग्राम कैसे आपने बनाया, देखो पहले आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ली, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास किया, सेकेंड रे आपने कहां से पास कराया, फोकस से पास कराया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, और ये एक्चुअली मीट कहां कर गई, यहां पर, और यहां से जब आपने इसका एक हाइट बनाया इमेज का, तो हाइट कहां मिला, ऑन सी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या क्या चीजें हो रही है, एट सी आपने ऑब्जेक्ट रखा, एट सी आपको इमेज भी मिल रहा है और सेम साइज का मिल रहा है ना, साइज कैसी है, सेम है और रियल एंड इन्वर्टेड है, जो हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, तो बच्चे अक्सर ऐसा पूछ लेते हैं क्लास में जब इस रे डायग्राम बनाते हो, तो सर ये ऐसे तो ठीक है गया, ये भी यहां से फिर जब जा रहा है तो यही भी तो इंटरसेक्ट कर गया ना, तो इंटरसेक्ट कर गया तो इमेज तो यहां बन जानी चाहिए। देखिए क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन सोचें क्या क्या और हो सकता है। तो उन्होंने पूछा कि यहां से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिया रे और ये फोकस से पास करके इधर चला गया, जब ये रे आ रही है तो ये तो यहीं पे इंटरसेक्ट कर गई। तो अभी हमने पिछले डायग्राम में भी आपको समझाया था कि रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर मीट करेगी इमेज वहां बनेगा। तो देखो रे यहां से जब मूव कर रही है फोकस तक आई, तो इस टाइम क्या हो रहा है, क्या ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है, रे नहीं रिफ्लेक्ट हुई ना, तो पहले ये आएगी यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब इंटरसेक्ट करेगी दोनों रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे मीट करेगी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि इमेज फॉर्मेशन यहां हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब आइए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे, बिटवीन सी एंड, जल्दी से इनको भी देख लेते हैं, तो वी कैन इरेज इट, ठीक है। उन्हीं चीजों को रफ कर लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, ये रफ हो गया। अब देखो यहां पर सी है, ये एफ हो गया प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तो अब सी और एफ के बीच में कहीं पे भी आप इमेज को प्लेस कर सकते हो, सी और एफ के बीच में कहीं पे, ठीक है। चलो हमने बीच में ही ले लिया, ये आपने एक इमेज खड़ा कर दिया, चलो इमेज खड़ा हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए इमेज आपने बना, क्या तैयार है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका, इमेज थोड़ी ना रखेंगे, क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे प्लेस किया। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बनाना, तुरंत सोचिए रेस कहां से जा सकती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा सकती है, प्रिंसिपल फोकस से जा सकती है, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो हम लोग का कहां पर है, वहां पहले वाले में तो आपको ये फर्स्ट वाला तो बना देंगे, कैसे, ये बना देंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास कर गई, रिफ्लेक्ट होकर के पास कर गई फोकस से, पहला वाला तो ये हो गया। अब सेकंड वाला जो, तो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस पास कर सकता है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे को पास कराएंगे तो ये कुछ ऐसे करके इधर कहीं यहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये थोड़ा कुछ ऐसा ये बनाते हुए अगर हम इसको लेके आए कुछ इस तरीके से, ऐसे ये आएगा और यहाँ कहीं पीछे इधर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। देखो ये कुछ ये रे डायग्राम बन रहा है, ये आपने इसको यहां से पास कराया, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, ये रे ये ऐसे, तो ये क्या होगा, ये बैक हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज आया और यहां से बैक होकर के यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट किया, तो देखो इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी, ठीक है ना, सी के पीछे आ रहा है, ये आपका इमेज यहाँ कहीं बन रहा है, क्लियर।
देखिए कैसे रे डायग्राम बनाया आपने, ऑब्जेक्ट प्लेस किया बिटवीन सी एंड एफ, यहां से रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले गए, यहां से रेज जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाओगे तो कहां से मूव करेगा, ये फोकस से मूव करके ये बाहर निकला। सेकंड रे, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज पॉसिबल है, ले जा सकते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज जब लेके जाओगे तो इसके हाइट को ले जा लेते हुए, ऑब्जेक्ट के हाइट को लेते हुए जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज लेके जाओगे तो ये यहाँ पे जाकर रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होकर सेम डायरेक्शन में वापस चला आएगा, ठीक है। और जब ये वापस आएगा तो ये कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट का जो बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है, इसका इमेज कहाँ मिला आपको, बियॉन्ड सी। तो क्या हो रहा है, बिटवीन सी एंड एफ में बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है इन लार्ज, देखो साइज इसकी क्या हो गई, इसकी साइज इससे बड़ी हो गई, और ये कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ पे है, तो इमेज आपका बियॉन्ड सी जा रहा है, इनलार्ज हो रहा है साइज में, और रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है। रियल इन्वर्टेड क्यों हो रहा है, रियल इसलिए है कि रेज एक्चुअली में मीट कर रही है, ओके। नाउ एट एफ, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें इसको हम लोग रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं और उन्हीं रेज को हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी फिर से इसको हम लोग थोड़ा सा सही कर लें, सी, ठीक। अब आप देखिए ये क्या है, अभी आप देखिए कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहे हो, एट एफ, तो एफ पे अगर हम लोग प्लेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो एफ पे, तो अब एफ पे प्लेस करोगे तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो जाएगी, तो ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाके और कहां से पास करेगी, फोकस से ऐसे ये निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये फोकस से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से निकल गई। सेकंड रे आपकी कहां से पास करेगी, सेकंड रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे कुछ पास करेगी, ठीक है, इसके टॉप से। तो यहां से कुछ इस तरीके से जब आप इस रेस को लेके जाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आप देखो क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेस, सेम डायरेक्शन में आ जाएगी वापस, ठीक है। तो आप देखो ये दोनों यहाँ पर कहीं मिल नहीं रहे हैं, बट ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल शो कर रहे हैं, पैरेलल शो कर रहे हैं। तो हम लोग जब रेस पैरेलल जाती हैं तो हम लोग ये रिज्यूम करते हैं कि एट इंफिनिटी जाकर कहीं मिलेंगे ना, एट इंफिनिटी ये जाके मिल जाएंगे, तो इसका जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो एट इंफिनिटी हो जाएगा और ये हाईली इनलार्ज हो जाएगा, साइज में क्या हो जाएंगे, बहुत बड़ी हो जाएंगे, ठीक है। देखो जब आप एट एफ ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हो तो इमेज जो बन रहा है कहां बन रहा है, एट इंफिनिटी, और ये कैसी है, हाईली इनलार्ज, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, अगर वो एक्चुअली में मीट कर रही है रेस, तो रियल होगा और साथ में इन्वर्टेड होगा, ठीक है। नाउ लास्ट इज द बिटवीन पी एंड एफ, चलो पोल और लास्ट यही आपका पोजीशन बच रहा है जहां ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में जरा हम लोग उसको प्लेस करके देखें तो क्या होगा, इमेज कहां बनेगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने कहां प्लेस कर दिया इसको प्लेस कर दिया बिटवीन पी एंड एफ, चलो ये पी हो गया और ये एफ हो गया, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को, ये हाइट ले लिया कुछ। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, डिपार्टमेंट एक तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो जा ही रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आप एक रे लेके देख के जाओगे तो ये आपका बेंड हो करके और निकलेगा कहां से, फोकस से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट रे आपने यहाँ पर क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया और ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से देखो ये बाहर निकल आया, पास कर दिया, क्लियर, ठीक है ना। तो पहली रे आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली और ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास कर दी। सेकंड रे आप कहां से लेके जाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाओगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो जब रे कुछ इस तरीके से आप लेके जा रहे हो तो आपको पता है सेम डायरेक्शन में सेम पाथ को रिपीट करते हुए वापस चली जाएगी ये रे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जा रहा है, ये देखो यहाँ पे ये फैलता हुआ जा रहा है, यहाँ फोकस से बाहर निकल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर निकल रहा है,
तो ये दोनों बाहर फैल रही है। तो अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि ये कहीं भी जाके नहीं मिलने वाली है ना, फैल रही है, तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। बट दिस टाइम जो इसका इमेज है वो आपका वर्चुअल इमेज बन सकता है। वो कैसे बनेगा कि जब आप इस रेस को, जब रेस बेंड हो रही है तो इसको जो हम पीछे की तरफ अगर हम लेके जाएं, ठीक है, और डॉट डॉट करके इसको बढ़ाते हैं तो ये कहीं कहीं अपीयर टू मीट होती है, जो कुछ इस तरीके से इमेज के अंदर, ये यहाँ पर मिरर के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर हम इसको डैश डैश करके इसी सेम डायरेक्शन में पीछे की तरफ ले जाएं तो ये कहीं यहाँ पर अपीयर टू मीट हो रही है ना। तो अपीयर टू मीट हो रही है, तो अपीयर टू मीट में जो इमेज होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और वर्चुअल के साथ क्या होगा, इरेक्ट। देखो जब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेक्ट। ऊपर की तरफ बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इरेक्ट विद कैसा है, वर्चुअल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आपका हाइट आ गया, हाइट ऑफ द इमेज। और कैसा बना ये, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, क्योंकि ये अपीयर टू मीट हो रहे हैं रेस, तो ये वर्चुअल होगा। वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट होता है। ठीक है, इरेक्ट मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो क्या क्या पोजीशन आपको मिले बिटवीन पी एंड एफ। आपने प्रिंसिपल और फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, हाइट ली, देखो ये हाइट ली, इतनी हाइट है इसकी, है ना। बिहाइंड द मिरर, तो ऑब्जेक्ट कहां बन गया, बिहाइंड द मिरर किया। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट हो रहा है। इन लार्ज साइज में आप देख सकते हो, आपने इतना ही लिया था ऑब्जेक्ट और आपका साइज क्या बना, बड़ा बन गया। तो सेकेंड केस में जो इस केस में जो आपका इमेज है, इमेज कैसा बन रहा है, इनलार्ज हो जा रहा है। बिहाइंड द मिरर, इनलार्ज एंड वर्चुअल इरेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, रे डायग्राम बनाना होता है फॉर द कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। इसके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रे डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है। ऑब्जेक्ट के पोजीशन को देगा, इमेज का फॉर्मेशन करना होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हुआ है रे डायग्राम, और इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला, जो मिरर फॉर्मूला, और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई का हो, यूपी का हो, जहां भी लाइट चैप्टर है, ये टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छे से आप कर लीजिएगा कि आपको बनाना आ जाए। ओके, थैंक यू।